अमेजिंग सिनेमा टीवी में आप सबका वेलकम है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम शार्क बॉय था। ये नाम उसके फादर ने रखा था। उन दोनों को शार्क पर स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी शार्क की बहुत केयर करता था। फिर अचानक समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उसकी सारी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। शार्क बॉय अपने फादर से अलग हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। शार्क बॉय के पास एक शार्क आती है, लेकिन वो उसे पहचान लेती है। वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स को भी बताती है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसे कुछ ना कहना। वो शार्क बॉय को अपने कैंप में ले जाती है। अब वो शार्क के साथ रहने लगता है। अब ये उसकी न्यू फैमिली बन जाती है। शार्क उसे समुद्र की हर चीज़ सिखाती है। इधर शार्क बॉय के भी फिन्स रहे थे और दांत भी तेज हो रहे थे। तभी हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मैक्स था, जो एक स्टूडेंट था। सभी को बता रहा होता है कि मैंने शार्क बॉय के साथ फिशिंग की हुई है। शार्क बॉय को अपने घर लाकर छुपा देता है। वो उसे पानी में रख देता है। शार्क बॉय उसे कहता है कि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ, वो खो चुके हैं। फिर मैक्स को एक लड़की दिखाई देती है जिसके बाल पर्पल कलर के थे। मैक्स उसका नाम लावा गर्ल रख देता है। वो कहती है मैं शार्क बॉय के साथ एक जगह को बचाना चाहती हूँ, वहाँ पर बहुत तबाही हो रही है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। मैक्स ये स्टोरी दरअसल अपने क्लास के दोस्तों को सुना रहा होता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं तुमने हमको ट्रू स्टोरी सुनाने को कहा था। तो मैक्स कहता है ये ट्रू स्टोरी ही है, सिर्फ एक लड़की उस पर ट्रस्ट करती है। दूसरे दोस्त कहते हैं तो अगर तुम सच्चे हो तो इन दोनों को हमारे सामने लेकर आओ। मैक्स कहता है मैंने इन्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा। तो सारी क्लास उसको बुरा भला कहने लगती है और मजाक उड़ाने लगती है। मैक्स अपनी डायरी में लिख लेता है नो ड्रीमिंग, यानी आइंदा से वो ख्वाब नहीं देखेगा। उसकी डायरी में सारे उसके ड्रीम्स थे जिन्हें वो चाहता था कि पूरे हों। जब वो क्लास से बाहर आता है तो वो वही स्टूडेंट उसका फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे उसकी डायरी भी छीन लेते हैं। वो घर आता है तो सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसे शार्क के प्रिंट नज़र आते हैं। जब वो नीचे जाता है तो उसे लगता है जैसे शार्क बॉय और लावा गर्ल उसके घर आए थे, लेकिन अभी भी रात थी। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं जाओ सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन मैक्स का दिल स्कूल जाने की ओर नहीं करता था। अब सुबह होती है तो मैक्स के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे रूम से मुझे ये रिपोर्ट मिला था जो तुमने बनाया था अपने बचपन में। उसके बाद मैक्स स्कूल चला जाता है। मैक्स को अपनी डायरी मिलती है तो उसकी डायरी पर बहुत ज़्यादा गंद मचा होता है। मैक्स गुस्से से वो डायरी उस बच्चे के सर पर मारता है। तभी तूफान आने लगता है। तभी वहाँ पर लावा गर्ल और शार्क बॉय आते हैं। लावा गर्ल मैक्स से कहती है तुम हमारे साथ चलो जिस जगह को हम बचाना चाहते हैं। पहले तो मैक्स नहीं मानता, फिर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो रॉकेट में बैठ जाते हैं। ये रॉकेट खुद ब खुद उड़ सकता था, लेकिन इन सबको ये नहीं पता था कि ये लैंड कैसे करेगा। वो बस अपनी मंजिल पर जा रहे थे। आखिरकार वो एक प्लैनेट पर पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। मैक्स उनसे पूछता है यहाँ अंधेरा क्यों है। तो वो बताते हैं कि ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है और अपनी रोशनी ख़त्म कर रहा है। लावा गर्ल कहती है हमें चीज़ों को फिर से ठीक करना होगा। फिर अचानक वहाँ से डार्कनेस जाने लगती है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे रोलर कोस्टर ले रहे होते हैं। फिर वो मैक्स को बताते हैं कि एक बार जो बच्चे यहाँ पर आ जाएं वो दोबारा वापस नहीं जा सकते। ये लोग ऐसे ही सो जाएंगे और अपने ड्रीम्स में चले जाएंगे। मैक्स पूछता है हम इनको कैसे बचा सकते हैं। बच्चे इस रोलर कोस्टर पर चलाने लगते हैं। तभी लावा गर्ल पहुँच जाती है और अपनी पावर से इससे रोक लेती है। लावा गर्ल इन बच्चों से पूछती है कि क्या तुम्हें मिस्टर इलेक्ट्रिक के बारे में पता है। तो वो देखती है कि सब बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, यानी सबको पता है। फिर मैक्स कहता है उन्होंने हाथ नहीं खड़े किए बल्कि उल्टा लटके हुए हैं। इनको मिस्टर इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वो बच्चों को रोलर कोस्टर से आज़ाद करती है। मैक्स उनको बताता है कि मिस्टर इलेक्ट्रिक पहले यहाँ पर लाइट लेकर आता था, अब सिर्फ डार्कनेस लेकर आता है, यानी कि वो बैटमैन है। फिर ये तीनों दोस्त रोलर कोस्टर पर बैठकर एक माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर लावा निकल रहा था। तो लावा कहती है कि ये मेरा घर है। फिर वो नीचे आते हैं जहाँ मिस्टर इलेक्ट्रिक मिलता है। दरअसल ये मैक्स का टीचर होता है। फिर इनकी आपस में फाइट होने लगती है। शार्क बॉय इसका प्लग निकाल देता है। मैक्स पूछता है कि प्लग निकालने से क्या सब ठीक हो जाएगा। लावा गर्ल कहती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं मरने वाला। वो शार्क बॉय से बोलती है कि तुम अपनी पावर उस पर यूज़ करो। लावा गर्ल और शार्क बॉय मैक्स को कहते हैं कि तुम अपने ड्रीम्स को याद करो, हो सकता है इनसे हमें कोई हेल्प मिल जाए।
तो मैक्स कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ख्वाब तो भूल चुका हूँ, वो तो बस मैं डायरी में लिख लेता था। लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक इन तीनों को उठाकर दूर फेंकता है। वो तीनों अब टाइम ट्रैवल करने लगते हैं। शार्क बॉय मैक्स को बताता है कि उसकी दूसरी तरफ ऐसी लहर है जो तुम्हारे ड्रीम्स को रिवर्स कर सकती है, इसलिए तुम्हारा ड्रीम्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोक सकते हैं। लेकिन अचानक ये तीनों ग्रेवयार्ड में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को देखते हैं, जिससे कोई पावर कह रही थी कि सारे ड्रीम्स डिस्ट्रॉय होने चाहिए और सारे बच्चे उठ जाने चाहिए। आगे से मिस्टर इलेक्ट्रिक उसे बताता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया है, मैंने इन बच्चों को ग्रेवयार्ड में फेंक दिया है। तो वो पावर उसे बताती है कि वहाँ पर काफ़ी पुराने ड्रीम्स हैं जिनको लोग रात में देखते हैं और मैक्स दिन में भी वो ड्रीम्स देख सकता है। और ये बात मैक्स को नहीं पता। अगर ये बात मैक्स को पता चल गई तो हम सब तबाह हो जाएंगे। इधर लावा गर्ल मैक्स को फोर्स करती है कि तुम ड्रीम्स देखो और ये देखो कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आइज क्लोज करता है उसे भूख लगने लगती है। लावा उसे लावा स्टोन्स देती है, जिससे उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। फिर मैक्स को नींद आने लगती है। उसकी तरफ डार्कनेस भी आ रही होती है। अचानक मैक्स बोलता है, मुझे एक ख्वाब याद आ रहा है। इस जगह पर मैंने 2 हाथ देखे थे, वो रिबोट जो मैंने बचपन में बनाया था। फिर वो उसे ढूंढते हैं। मैक्स इस रिबोट को आकर पूछता है कि हम इस प्लेनेट को कैसे बचा सकते हैं। वो भी यही कहता है कि तुम सो जाओ तो तुम्हारे ड्रीम्स ही तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं सोना। वो कहता है कि तुम लोग मिल्क और कुकीज़ की दुनिया में चले जाओ, तो हो सकता है तुम्हारी मदद हो सके। खुद रिबोट मूव नहीं कर सकता है तो शार्क बॉय उसकी आंख पर मूव करता है। तो रिबोट बताता है कि कुछ ड्रीम्स इतने रियल होते हैं कि वो रियलिटी बन जाते हैं, जैसे ये शार्क बॉय और लावा गर्ल। फिर वो एक ट्रेन पर पहुंच जाते हैं। फिर वो जंप लगा देते हैं। शार्क बॉय बताता है कि उनके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। फिर वहाँ पर उनको बड़ी बड़ी कुकीज़ नज़र आती हैं। वहाँ पर 2 जेंट आते हैं और इन कुकीज़ को खाने लगते हैं। वो जंप लगाकर एक पेस्ट्री पर गिर जाते हैं। ये सिर्फ मैक्स का ड्रीम था। वो बोलता है, ये दोनों जेंट तो मेरे पेरेंट्स जैसे लग रहे हैं। फिर वो इसे कहते हैं कि तुम सो जाओ ताकि तुम्हें अच्छा सा ड्रीम आए। फिर अचानक वहाँ पर काला तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सारे परेशान होते हैं। वो मैक्स को नींद से उठाने की बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो जाग ही नहीं रहा होता। वो अपनी पावर यूज़ करते हैं तो वो जाग जाता है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक आकर उन पर अटैक करता है, लेकिन शार्क बॉय और लावा गर्ल इसका मुकाबला नहीं कर पाते। फिर वो दोनों मैक्स को कहते हैं कि तुम ही हमें बचा सकते हो। शार्क बॉय मैक्स को कहता है कि तुम हमारे लिए पावरफुल ड्रीम्स देखो, जिसमें तुम हमारे लिए अच्छी सी बोट बनाओ। लेकिन मैक्स देखता है और एक फनी बोट बन जाती है। फिर वो इसी बोट पर मिल्क की नहर में उतरते हैं। दोनों पूछते हैं कि तुमने ख्वाब में और क्या देखा। वो इन्हें ड्रॉ करके दिखाता है। शार्क बॉय काफ़ी खुश होता है। वो कहता है, ये तो क्रिस्टल हार्ट है, ये सब कुछ फ्रीज कर सकता है, यहाँ तक कि टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। शार्क बॉय बताता है कि यहाँ पर आइस प्रिंस है जो बहुत खूबसूरत है। लावा गर्ल नाराज़ हो जाती है और बोलती है वो बहुत बेरहम है, जबकि वो आइस की है और मैं आग की। फिर वो लोग आइस प्रिंस के पास एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, लेकिन लावा गर्ल की हीट की वजह से मेल्ट होने लगता है। शार्क बॉय कहता है कि तुम अपनी नींद में चलो। लेकिन वहाँ पर मिस्टर इलेक्ट्रिक आता है और उन्हें एक प्लैनेट के रोलर के पास ले आता है। इनफैक्ट वो मैक्स का क्लासमेट होता है। मैक्स हैरान होता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो गया है। वो बताता है इसकी डायरी की वजह से सब चेंज हो गया है जो उसके दोस्तों ने ख़राब की थी। फिर वो इनको पिंजरे में कैद कर देता है। फिर गुस्से से शार्क बॉय की पावर वापस आती है और वो पिंजरा तोड़ देता है। फिर वो बाहर निकल कर ड्रीम बुक भी ले लेते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो दोबारा आइस प्लेस आते हैं, लेकिन शार्क बॉय क्रिस्टल हार्ट हासिल नहीं कर पाता। शार्क बॉय से मैक्स लेता है और अपने हाथ में डालकर वो क्रिस्टल उठा लेता है। अचानक चीज़ें हिलने की वजह से क्रिस्टल हार्ट नीचे गिरने लगता है। जब लावा उसे पकड़ती है तो फ्रीज हो जाती है। फिर आइस क्वीन के सिपाही उनको पकड़कर क्वीन के पास ले आते हैं, जो पूछती है कि उन्होंने चोरी क्यों की। वो बताते हैं कि टाइम को फ्रीज करने के लिए। वो बताती है कि ये सिर्फ मेरे पास ही चल सकता है और इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइस क्वीन बहुत अच्छी होती है। वो मैक्स को क्रिस्टल दे देती है। वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब ठीक कर लोगे। वो लावा को लेकर वापस आ जाते हैं। इधर मिस्टर इलेक्ट्रिक भी आ जाता है। वो फिर हमला करता है।
शार्क बॉय पानी में छलांग लगा देता है। मिस्टर इलेक्ट्रिक फिश पानी में छोड़ देता है, जिससे शार्क बेहोश हो जाता है। लावा अगर उससे बचा तो लेती है, लेकिन उसकी अपनी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो भी बेहोश हो जाती है। मैक्स खुद को ब्लेम करने लगता है। फिर शार्क बॉय को होश आता है और वो लावा को उठाकर लावा में फेंक देता है। इससे उसकी पावर वापस आ जाती है। फिर मैक्स और उसके क्लास फेलो में फ़ाइट होने लगती है। फिर मैक्स ख्वाब देखता है जिसमें उसका ब्रेन फॉल्ट करता है, जिससे उसकी टांगें ऊपर और सर नीचे हो जाते हैं। इधर शार्क बॉय मिस्टर इलेक्ट्रिक को पानी में डाल देता है, जिससे काफ़ी शार्क्स उस पर अटैक कर देती हैं। इधर मैक्स अपने क्लास फेलो को काफ़ी समझाता है कि बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैक्स सुलह के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका क्लासमेट नीचे गिरने लगता है, तो मैक्स उसको बचा लेता है। मैक्स का क्लासमेट अच्छा हो चुका था। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक वहाँ पर आ जाता है। उससे पूछता है कि ज़मीन में जाकर तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनूंगा। मिस्टर इलेक्ट्रिक कहता है बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। तो यहाँ पर मैक्स को गुस्सा आता है। मिस्टर इलेक्ट्रिक दुनिया में जाना चाहता था ताकि वो मैक्स को जगा सके। लावा गर्ल मैक्स को कहती है कि सही टाइम पर जब तुम जागना चाहोगे तो 3 बार अपनी आंखें ब्लैंक कर लेना। मैक्स ऐसा ही करता है। जब मैक्स जागता है तो सामने तूफान होता है, तो मिस्टर इलेक्ट्रिक भी होता है। मैक्स कहता है कि ये मेरा डर है, ये बहुत बुरा इंसान है। उसका टीचर कहता है कि ये सब हमारे कंट्रोल में होता है, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो भी तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन लावा गर्ल और शार्क बॉय उसके पेरेंट्स को बचा लेते हैं। अब मैक्स कहता है कि हमें ड्रीम से आइस प्रिंस को बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसके पास क्रिस्टल हार्ट है, वही मिस्टर इलेक्ट्रिक को फ्रीज करेगी। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मैक्स डायरी में लिखता है कि शार्क बॉय और लावा गर्ल बहुत अच्छे थे। वो कहता है कि हमें ऐसे ड्रीम देखने चाहिए जिसमें प्यार और मोहब्बत हो और हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और इसी तरह स्टोरी के एंड हो जाता है और इसी तरह मूवी ख़त्म हो जाती है।